हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स। इस छोटे से वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए समझते हैं, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए, बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहला प्रश्न समझिए, वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग? छोटा सीगल उड़ने से क्यों डरता था? छोटा सीगल उड़ने से क्यों डर रहा था? समझिए, ये क्वेश्चन अडॉप्ट किया है द टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग चैप्टर से अडॉप्ट किया गया है। समझिए आंसर को। द यंग शीगल, द यंग शीगल, द यंग शीगल was afraid, was afraid of flying because he thought, क्योंकि वह सोचता था दैट कि हिज विंग्स यानी उसके पंख, हिज विंग्स would not support him, ये आपका पहला प्रश्न का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा। अब एक बार फिर से समझिए, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज, यंग सीगल उड़ने से डरता था क्योंकि वह सोचता था दैट कि हिज विंग्स, उसके पंख, वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल? हरी सिंह दोबारा से अनिल के घर वापस क्यों गया? हरी सिंह अनिल के घर वापस क्यों गया? समझिए आंसर। यहां से टू टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जा सकता है क्या? हरी सिंह की कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह की कैरेक्टर स्केच पूछी जा सकती है। अगला पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे अनिल की कैरेक्टर स्केच। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो हरी सिंह से जब भी प्रश्न बनेगा वो ये बन सकता है लॉन्ग में, और अनिल से ये बन सकता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको समझिए। व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल? समझिए, हरी सिंह returned to अनिल। हरी सिंह अनिल के घर वापस गया बिकॉज क्योंकि he felt guilty, क्योंकि उसने गिल्टी स्वयं को महसूस किया एंड ashamed और स्वयं को शर्मिंदा महसूस किया। आगे समझिए, when he realized the education and trust are more valuable than Anil's money. So he returned Anil's house. Anil's house. समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। दोनों ही प्रश्न 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। समझिए, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था? समझिए आंसर को। आंसर हो जाएगा द ओनली वे टू सेव ट्रिकी
एकमात्र रास्ता था ट्रिकी को बचाने का was to give him no food for 2 days, about 2 days, बंद कर दे इसे, about 2 days, for about 2 days, but giving him sufficient water, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। अब समझिए थोड़ा सा यहाँ पर सफिशिएंट मीन्स होता है, सफिशिएंट मीन्स क्या होता है, इनफ इन द सेंस एम्पल, इट मीन्स पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, हु वॉज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग, यानी कि डॉग की खराब हालत का जिम्मेदार कौन था। तो आपको पता ही है, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी में जो मेन कैरेक्टर है वो एक तो ट्रिकी है, दूसरा जेम्स हैरियट है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है मिसेस पंपरी ओनर है इस ट्रिकी की, यानी ट्रिकी की मालकिन है और अपने आप में बहुत ही रिच लेडी है, अब समझिए आंसर को, अब हम समझते हैं, समझिए आंसर समझिए। मिसेस पंपरी was a rich lady and she was the owner of dog, वह डॉग की मालकिन थी। अब she was the only one for the poor condition of dog, या फिर ट्रिकी भी लिख सकते हैं। देखिए जानबूझकर बड़ा किया गया है, इसकी कोई नीड नहीं थी। यहाँ पर हम सीधा भी इसको लिख सकते थे, इसको हटाकर ऐसे भी लिख सकते थे, मिसेस पंपरी was the responsible for the poor condition of ट्रिकी की खराब हालत की जिम्मेदार कौन थी, मिसेस पंपरी थी। लेकिन मिसेस पंपरी was a rich lady, मिसेस पंपरी एक धनी महिला थी, एंड और she was the owner of the dog, वह कुत्ते की मालकिन थी। she was the only one responsible, इधर responsible और लिख लेना भाई, responsible for the poor condition of the tricky, इसको दूसरे तरीके से लिख दोगे, इसको काट के ऐसे भी लिख सकते हो आप, Mrs. Pumphrey was the responsible for the poor condition of the dog, यानी कुत्ते की खराब हालत की जिम्मेदार कौन थी, मिसेस पंपरी। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।